राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम। गृह अर्थे सदृशीं भार्याम् उद्वेहत् जुगुप्सिताम् यवीयसीं तु वयसा यम सर्वाणम अनुक्रमात्। मेरे साथ, गृह अर्थी सदृशीं भार्याम् गृहार्थी सदृशी गृहस्थे भार्या सदृशीं भार्याम् उद्वेहत् जुगुप्सिताम् येह उद्वेगजुगुप्सिताम् जुगुप्सिताम् यवीयसीं तु वयसा यवीयसीं यवीयसीं तु वयसा वयसा यम सर्वणाम अनुक्रमात्। यां यं सर्वणामनुक्रमात्। सर्वणामनुक्रमात् गृह घर गृहस्थी अर्थी इच्छुक सदस्यम समान गुणों से युक्त भार्याम पत्नी से उद्वेहत ब्याहे अजुगुप्सिताम। अच्छा है, जुगुप्सिताम नहीं अजुगुप्सिताम था। अजुगुप्सिताम आप आक्षेप से परे यवी यसीम वय में छोटी तो निसंदेह वैसा उम्र में याम दूसरी पत्नी सवर्णाम समान जाति की पहली पत्नी अनुपात में क्रम से। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्थापित करना चाहता है, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्थापित स्थापित करना करना चाहता चाहता है, है, हाँ भागवत कह रही है, उसे चाहिए कि उसे चाहिए उसे कि चाहिए कि अपनी ही जात की ऐसी स्त्री से विवाह करे अपनी ही अपनी जात ही की ऐसी जाति स्त्री से विवाह अति करे ऐसी स्त्री से विवाह विवाह करे करे जो निष्कलंक जो निष्कलंक हो निष्कलंक निष्कलंक तथा उम्र में छोटी हो। तथा 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 उम्र उम्र में में छोटी छोटी हो। हो। यदि कोई व्यक्ति और यदि यदि कोई कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां रखना चाहता है तो अनेक पत्नियां रखना अनेक चाहता है पत्नियां रखना रखना चाहता चाहता है है तो उसे प्रथम विवाह के बाद उसे उसे प्रथम विवाह प्रथम के बाद विवाह के विवाह के बाद बाद उनसे ही ब्याह करना चाहिए उनसे ही प्यार करना करना चाहिए चाहिए और हर पत्नी एक दूसरे से निम्न जाति की होनी चाहिए। और हर पत्नी और क्रमशः हर निम्न जाति हर की पत्नी होनी पत्नी चाहिए। एक एक से दूसरे निम्न से जाति निम्न की होनी जाति की चाहिए। होनी चाहिए। मतलब जो है पहली पत्नी ऊंची जाति की, उससे थोड़ा नीचे की दूसरी, तीसरी उससे नीचे की, इस तरह। इसका मतलब इतने ब्याह भागवतम में संभव कहते हैं अगर करना चाहता कोई। और असली तो वैदिक वाङ्मय कहता है कि भगवान की भक्ति करो, और लेकिन गृहस्थ में जाना चाहते हो तो एक निष्कलंक लड़की से जो उम्र में छोटी हो उसे विवाह कर सकते हैं। अगर ज्यादा विवाह करने की इच्छा है तो दूसरी पत्नी पहली पत्नी से अ, अ, उस, उसे दूसरे जाति थोड़ा छोटी होनी चाहिए। तीसरी पत्नी चाहिए तो उसकी दूसरी से भी छोटी होनी चाहिए जाति। ये मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, उनके विनीत सेवकों द्वारा। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, तिस्रो वर्णान् पूर्वेण दे तथैका च सक्रमम् ब्राह्मण क्षत्रियो विषम भार्याश्वा शूद्र जन्मनः। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि पहली पत्नी को सदृशम, सदृशिम अर्थात
पति के ही समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैदिक व्यक्ति को वैदिक पत्नी से विवाह करना चाहिए। वीर पुरुष को वीरांगना से, व्यापार बुद्धि वाले को व्यापार कार्य को प्रोत्साहन देने वाली स्त्री से तथा शूद्र को अपने से कम बुद्धिमान पत्नी से विवाह करना चाहिए। पत्नी को अपनी पृष्ठभूमि तथा चरित्र के मामले में निष्कलंक होना चाहिए और पुरुष से आदर्शतः 5 से 10 वर्ष छोटी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहता है तो जैसा कि इस श्लोक में वर्णानुपूर्वेण शब्द से स्पष्ट है और भगवान श्री कृष्ण ने जो अनुक्रमित शब्द से शुरू होने वाला श्लोक कहा है उसके अनुसार उसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक पहला विवाह स्थापित ना हो ले और तब अपने से निम्न जाति की दूसरी स्त्री चुने। यदि कोई व्यक्ति तीसरी बार विवाह करता है तो इस पत्नी को दूसरी से भी निम्न जाति की होनी चाहिए। उदाहरणार्थ एक ब्राह्मण की पहली पत्नी ब्राह्मणी, दूसरी पत्नी क्षत्राणी, तीसरी पत्नी वैश्यानी और चतुर्थ पत्नी शूद्रानी होगी। एक क्षत्रिय पहला विवाह एक क्षत्रिय महिला से कर सकता है, तत्पश्चात वैश्य तथा शूद्र महिला से। एक वैश्य 2 जातियों से पत्नी चुन सकता है और एक शूद्र केवल शूद्र जाति से। इस प्रकार के क्रमिक विवाह से परिवार में अपेक्षाता या शांति बनी रहेगी। ये वैदिक आदेश जो पिछले श्लोक में वर्णित है विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शुद्ध भगवत भक्त नहीं है। हरे कृष्ण। जो भगवत भक्त नहीं है उनके लिए है। तो मुझे ये पता नहीं था कि भागवत में कि ज्यादा पत्नी रखने का प्रोविजन है। तो है ऐसा, लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से नहीं है। एक हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता कानून के हिसाब से, अगर वो सरकारी व्यवसाय में है। सरकारी व्यवसाय में है तो 2 शादी नहीं कर सकता। हाँ, अगर प्राइवेट में है, प्राइवेट काम करता है तो उसमें शादी में ये प्रोविजन है। दूसरी शादी तब करेगा जब पहली शादी स्थापित हो गई। इसका मतलब पहली पत्नी से बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद की बात है वो, उससे पहले नहीं कर सकता। और दूसरी पत्नी उससे जाति से कम, मतलब क्षत्रिय जाति की हो सकती है। तीसरी पत्नी वैश्य जाति की हो सकती है। अगर वो चौथी शादी करे शूद्र की हो सकती है। ये इसी तरह क्षत्रिय का, फिर वैश्य का, ऐसा। इज्जा अध्ययन दानानि सर्वेषां द्विजन्मनां परिग्रहो अध्यापनं च ब्राह्मणस्य एव याजनम्। मेरे साथ, इज्जा अध्ययन दानानि सर्वेषां तद्विजन्मनां प्रतिग्रहो अध्यापनं च ब्राह्मणस्य एव याजनम्। इज्जा यज्ञ, अध्ययन वैदिक अध्ययन, दानानि दान, सर्वेषां सभी, च भी, द्विजन्मनाम द्विजों के, प्रतिग्रह दान लेना, अध्यापनम वैदिक ज्ञान की शिक्षा देना, च भी ब्राह्मण से ब्राह्मण के, एवं एकमात्र याजनम अन्य के लिए यज्ञ करना। सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, इसमें खाली शूद्र को यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती। वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, ये सभी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और दान देना चाहिए। दान देना चाहिए। किंतु ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं। किंतु ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं।
हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण को दान दे सकता है। ब्राह्मण अ, क्षत्रिय जो है दान ले नहीं सकता, वैश्य दान ले नहीं सकता, खाली ब्राह्मण दान दे सकता है। यानी वैश्य और क्षत्रिय दान देते हैं तो ब्राह्मण वे ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं वे वे भी ही वैदिक ज्ञान की वैदिक शिक्षा ज्ञान दे की सकते हैं शिक्षा दे दे सकते हैं सकते हैं। और नहीं, और ये अन्यों के लिए यज्ञ कर सकते हैं। और अन्यों और के अन्यों लिए के यज्ञ कर लिए सकते यज्ञ हैं। कर यज्ञ कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, दान ले सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं ब्राह्मण, पुरोहित बन के। और पुरोहित नहीं बन सकते। तात्पर्य हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा सभी व्यक्तियों को यज्ञ करने, दान देने तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में सम्मिलित होना चाहिए। द्विजों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिया गया है कि समाज के सारे सदस्यों की ओर से यज्ञ करने का नेतृत्व करें, हर एक को वैदिक शिक्षा दे तथा हर एक का दान लें। योग्य ब्राह्मणों की सहायता या सहयोग के बिना निम्न जातियां न तो ठीक से वेदाध्ययन कर सकती है, न यज्ञ कर सकती है, न दान दे सकती है, क्योंकि ऐसे कार्यों में संपन्न करने के लिए वांछित ज्ञान का उनमें अभाव रहता है। जब क्षत्रिय तथा वैश्यगण प्रामाणिक ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं तो वे अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं और समाज का कार्य सरलता से कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कर सकते हैं समाज का जो कार्य। क्षत्रिय था वैश्य का प्रमाणिक ब्राह्मण का आश्रय लेते हैं, वह अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं और समाज का कार्य सरल तथा दक्षता से चलता है। प्रतिग्रहम मन्यमानः तपः तेजो यशो यशोनुदम् अन्याभ्याम एव जीवेत शिलः वा दोषदृक्तयोः। मेरे साथ। प्रतिग्रहम मन्यमानः तप तप तपः प्रतिग्रहं मन्यमानः तेजो यशो नुतम् तेजो यशो तपस्तोनुदम् अनुदतम् अन्याभ्याम एव जीवेत अन्याभ्याम एव जीवेत जीवेत शिलः वा दोषदृक्तयोः। शिलैर्वा दोषदृक्तयोः। प्रतिग्रहम दान लेना, मन्यमानः मानते हुए, तपस्या तेज आध्यात्मिक प्रभाव, यश तथा यश का, नुदम विनाश, अन्याभ्याम अन्य दो यज्ञ तथा वेद विद्या के द्वारा एवं निस्संदेह जीवित ब्राह्मण को जीवित रहना चाहिए। शिलय खेत से गिरा हुआ अन्न बीन करके व अथवा दोष कमी देखकर, तयो दोनों में से। जो ब्राह्मण यह माने कि जो ब्राह्मण यह माने कि अन्यों से दान लेने से अन्यों से दान लेने से उसकी तपस्या उसकी तपस्या आध्यात्मिक प्रतिष्ठा आध्यात्मिक प्रतिष्ठा तथा यश नष्ट हो जाएंगे। तथा यश नष्ट हो जाएंगे। जाएंगे। उसे चाहिए कि उसे चाहिए कि अन्य दो ब्राह्मण वृत्तियों से ब्राह्मण वृत्तियों से वेद ज्ञान की शिक्षा देकर वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर तथा यज्ञ संपन्न करके यज्ञ संपन्न करके अपना भरण करे। भरण करे। यदि वो ब्राह्मण यह माने कि
यदि वो ब्राह्मण यदि ये वह माने ब्राह्मण कि यह माने कि ये दोनों वृत्तियां भी ये दोनों ये वृत्तियां भी दोनों दोनों वृत्तियां वृत्तियां भी भी उसके आध्यात्मिक पद को क्षति पहुंचाती है तो उसके आध्यात्मिक पद उसके को क्षति आध्यात्मिक पहुंचाती है पद तो को क्षति पहुंचाती है तो उसे चाहिए कि खेतों में गिरा अन्न, तो चाहिए उसे कि खेतों में चाहिए गिरा कि अन्न, खेतों में गिरा अन्न, हाँ, जिसे शीला कहते हैं, ये जो धान गेहूं के खेत हैं वहां पर कुछ धान के बीज, गेहूं के बीज नीचे गिर जाते हैं और कभी कभी हवा चलती है तब गिरते हैं, पर गिर जाते हैं, वहां से मिल सकते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को और अन्य पर गिरा हुआ अनाज बीने, गिरा अन्न बीने गिरा है अन्न अन्न बीने, बीने अन्नो बिने गिरा अन्न बीने और अन्य पर निर्भर न रहते हुए और और अन्यों और पर निर्भर न अन्यों पर रहते हुए निर्भर न रहते हुए जीवन निर्वाह करे। जीवन निर्वाह जीवन करे। निर्वाह करे। हाँ, पहले तो ये है, जो सोचता है ऐसा वो यज्ञ करे, यज्ञ करके आपको जो यज्ञ में आपको हिस्सा मिलता है वो 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 दान लेना नहीं है, यज्ञ करने में ये है। लेकिन वो इसको भी अगर मानता है कि उसकी प्रतिष्ठा इससे गड़बड़ हो रही है तो वह खेतों से अनाज बीन के खाए, ये बहुत कठिन है। तीसरा तो तात्पर्य, हरे कृष्ण सनातनी शत्रुपस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का यह याद रखना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही उसकी रखवाली करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता 9.22 में श्री भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण जो ब्राह्मण को स्वनिर्वाह के लिए पेशेवर भिखारी नहीं बन जाना चाहिए। भारत में ऐसे असंख्य तथाकथित ब्राह्मण हैं जो महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वारों पर बैठे रहते हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति से भिक्षा मांगते हैं। यदि कोई तुच्छ दान नहीं देता तो वे क्रुद्ध होकर उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। इसी तरह अमेरिका में अनेक बड़े बड़े प्रचारक टेलीविजन तथा रेडियो पर भीख मांगकर प्रचुर धन एकत्र करते हैं। यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव यह सोचता है कि पेशेवर भिखारी बनने से उसकी तपस्या क्षीण हो रही है, उसका आध्यात्मिक पद घट रहा है और इससे अपयश हो रहा है, तो उसे यह कर्म त्याग देना चाहिए। कोई भी मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य के लिए हर किसी से दान के लिए विनती कर सकता है, किंतु यदि वह अपनी जीविका के लिए भीख मांगता है तो इससे उसकी तपस्या, पद तथा यश में कमी आएगी। तब ब्राह्मण वैदिक ज्ञान की शिक्षा देने तथा यज्ञ कराने का कार्य कर सकता है, किंतु ऐसी वृत्तियों से भी उसे ईश्वर का विश्वसनीय पद प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए शिक्षा देता है, प्रायः उसके शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और जो यज्ञ कराता हो उसका कार्य भौतिकवादी पूजक पूरा करा सकते हैं। इस तरह ब्राह्मण संकट में पड़ सकता है। इसलिए उच्च कोटि का ब्राह्मण अथवा वैष्णव अंततः श्री भगवान की दया पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर रहेगा। श्री भगवान अपने भक्त का पालन करने का वचन देते हैं और एक बढ़ा चढ़ा वैष्णव कभी भी श्री भगवान के वचन पर संदेह नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। किस पर धन्यवाद। नहीं भगवान, धन्यवाद माता जी, किस पर संदेह नहीं करता, सुनिए, बहुत ही अच्छा श्लोक। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये कौन, किसके लिए भगवान कह रहे हैं? अनन्य भाव से जो उनकी भक्ति करते हैं, निरंतर उनकी पूजा करते हैं,
यानी भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त। तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं भगवान कहते हैं मैं पूरा करता हूँ, जो उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इससे और ज्यादा भगवान के भक्त को क्या चाहिए, उसको ज्यादा चाहिए भी नहीं होता है। ये जबरदस्त बात है। भगवान कहते हैं जो आवश्यकता है उसको मैं पूरी करता हूँ, और भगवान का भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और जो ब्राह्मणों के लिए बताया है, ऐसे ऐसे अपना कार्य करते हैं ब्राह्मण, अपना पद नीचे कर देते हैं भीख मांग करके। तो उनको एक्चुअली बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी हैं जिनको वैदिक ज्ञान है भी नहीं, तो ब्राह्मण कहने के लायक नहीं है। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं शूद्र कामाय न ईशते कच्छाय तपसे च इह प्रेत्य अनंत सुखाय च। मेरे साथ, ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं ब्राह्मणस्य हि ओयम देहोऽयम् शूद्र कामाय न ईशते शूद्रकामाय क्षुद्रकामाय नेष्यते नेष्यते पृच्छाय तपसे च इह किच्छाय कृष्णाय तपसे इह तपस्यते प्रेत्य अनंत सुखाय च। प्रीत्यानंत नित्यानंद सुखाय च। सुखाय च। ब्राह्मण से, ब्राह्मण का ही निश्चय ही देह शरीर अयम यह शूद्र नगण्य कामाय इंद्र तृप्ति के लिए न नहीं इष्यते होता है कच्छाय कठिन तप से तपस्या के लिए। ब्राह्मण का शरीर होता ही तपस्या के लिए है। जब भी यह इस संसार में प्रेत्य मरकर अनंत असीम सुखाय सुख के लिए जब भी। मेरे साथ, ब्राह्मण का शरीर ब्राह्मण का ब्राह्मण का शरीर शरीर क्षुद्र इंद्रिय भोग के निमित्त नहीं होता, शुद्र क्षुद्र भौतिक इंद्रिय भोग के निमित्त इंद्रियों नहीं के होता, निमित्त नहीं होता। प्रत्युत प्रत्युत वह कठिन तपस्या स्वीकार करके वो कठिन तपस्या कठिन अपनाकर तपस्या स्वीकार करके मृत्यु के उपरांत असीम सुख भोगेगा। मृत्यु के मृत्यु उपरांत के असीम सुख उपरांत भोगेगा। असीम सुख भोगेगा। हाँ, क्योंकि भगवान की सेवा करता है तो दूसरा जन्म उसका बहुत अच्छा होने वाला है। ब्राह्मण ब्राह्मण रहे तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। यह प्रश्न किया जा सकता है कि अपने जीवन निर्वाह हेतु एक ब्राह्मण स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार क्यों करे। इस श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि प्रगत मानव जीवन गंभीर तपस्या के लिए होता है, क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। आध्यात्मिक प्रगति से मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर दिव्य आनंद को प्राप्त होता है और इस नाशवान शरीर में व्यर्थ ही निमग्न रहना छोड़ देता है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की कम से कम आवश्यकताएं स्वीकार करते हुए भौतिक शरीर से अनासक्त रहे। ब्राह्मण जन कष्टप्रद जीविका स्वीकार करके भी ये नहीं भूलते कि इस शरीर को वृद्ध होना, रुग्ण होना तथा कष्ट में मरना बदा है। इस तरह प्रगत ब्राह्मण सतर्क तथा दिव्य रहते हुए जीवन के अंत में भगवत धाम जाते हैं, जहां उसे असीम आध्यात्मिक आनंद मिलता है। ऐसी उच्चतर सतर्कशीलता के बिना कोई योग्य ब्राह्मण कैसे माना जा सकता है। जो भक्तगण 24 घंटे भगवान कृष्ण के संदेश का प्रसार करने में लगे रहते हैं, वे वैराग्य या इंद्रिय तृप्ति के स्तर से परे है, क्योंकि वे हर वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति पाने हेतु ही भोजन करता है। वह अपने शरीर के निमित्त अच्छा या स्वल्प भोजन ग्रहण नहीं करता, किंतु भगवान के लिए कुछ भी अच्छा भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मण भगवान का यश फैलाने के लिए आहार निष्कार्य नहीं करता, उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा भोजन करने में संकोच होना चाहिए। किंतु विरक्त वैष्णव उपदेशक किसी भी जाति के
पवित्र लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर सकता है और उनको आशीर्वाद देने के लिए ही उनके द्वारा प्रदत्त अच्छा भोजन ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार वह कभी कभी नास्तिकों तथा निर्विशेषवादियों को परास्त करने के लिए पौष्टिक भोजन कर सकता है। जैसा कि वैदिक वाङ्मय में कथित है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो लेता तब तक वो अत्यंत योग्य ब्राह्मण नहीं बन सकता। भक्तों में से जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश लेते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में पुष्टि की है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्णा। बहुत अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने। तो ब्राह्मण को अपने इस चीज का ध्यान रखना होता है जो जिसे ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण से, जैसे मैंने आपको कहा, ब्राह्मण शब्द का बहुत बार वैष्णव के लिए भी यूज होता है, वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से ऊपर है। तो कभी भी आपने देखा होगा अपने सुख के लिए, अपने मुंह का स्वाद, अपने पैलेट को खुश करने के लिए वो कभी भोजन नहीं करते। भोजन करते हैं वो कि अपना शरीर स्वस्थ रहे ताकि वो भगवान की सेवा कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्कॉन मंदिर में सबसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन जो है वो दिन का भोग होता है। 12 बजे भोग आरती होती है, पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद आरती होती है। मैं इस्कॉन तिरुपति में हम गए थे, रहे, दूसरे दिन उन्होंने हमको ये जो भोग का प्रसाद है वो खिलाया। बहुत ही सुंदर प्रसाद था, बहुत अच्छा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप भी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम भोग का प्रसाद हम नहीं लेते हैं, हम 2 ही बार खाते हैं, एक 10 बजे, एक शाम को 5 बजे, हम 3 बार नहीं खाते हैं। तो मुझे बहुत ही ताजुब हुआ। मुझे एक बार ये अनुभव पहले भी हुआ कि क्योंकि भगवान का जो भोग लगता है उतना ही बनता है, 2-4 लोगों के लिए हो सकता है। तो वो उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। कोई मंदिर 16 आइटम बनाता है, कोई 18 बनाता है, कोई 20 बनाता है। उस सामर्थ्य की बात है, उतना आपके किचन में लोग हों। और ये सामर्थ्य 2 टाइप की है। एक तो आपके पास पैसा हो, इतना पैसा आप कलेक्ट कर सके कि इतना अच्छा भोजन बना सके। दूसरा, बनाने वाला हो, दोनों चीजें चाहिए। तो ये दोनों सामर्थ्य कहलाते हैं। तो किसी प्रकार का भी सामर्थ्य अगर कम है तो आप कम आइटम भी दे सकते हैं। लेकिन ये मैंने देखा इतने आइटम थे उन्होंने, और वहाँ भक्तगण भी काफी थे इस्कॉन तिरुपति में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम 2 ही बार खाते हैं, 10 बजे और 5 बजे। ये देखिए, ये भक्तों के लक्षण। ये जो मैंने कहा, तो ये भोग का प्रसाद, उन्होंने कहा जो गेस्ट आते हैं, वहाँ गेस्ट आते रहते हैं क्योंकि वहाँ रुकते हैं लोग, तो उनको खिलाते हैं। तो उनकी लार नहीं टपकती ये अच्छा भोजन देखकर, भक्ति में है वो। ये यही ब्राह्मण का ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। शिल उंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मं महांतम विरजम जुषाण मयि अर्पिता आत्मा ग्रह एव तिष्ठन् न अति प्रसक्तः समुपैति शांतिम्। मेरे साथ, शिल उंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो शिलोंच वृत्त्या परितुष्ट चित्तो चित्तो धर्मं महांतम विरजम जुषाणः धर्मं महान्तं महान्तं विरजं विरजं जुषाणः जुषाणः मयि अर्पित आत्मा गृह एव तिष्ठन् मयि अर्पितात्मा अर्पितात्मा गृहेव गृहयेव तिष्ठन् तिष्ठन् न अति प्रसक्तः समुपैति शान्तिम्। नाति नाति प्रसक्तः प्रसक्तः समुपैति समुपैति शान्तिम्। शान्तिम्। शिल उंच, अन्न बीनने की, जो अभी हम पढ़ रहे थे,
अन्न बीन के चलाना चाहिए। जो कहता है नहीं मैं किसी टाइप का किसी से ये नहीं कहूँगा, ब्राह्मण अपने को उस लेवल में रखता है, आपको ये है नहीं वैसा। लेकिन ये हमारे ज्ञान के लिए वृत्ति द्वारा परितुष्ट पूर्णतया संतुष्ट चित्त चेतना वाला धर्म धार्मिक सिद्धांतों को महानतम उदार तथा अतिथि सत्कार करने वाला विरजम भौतिक इच्छाओं से रहित जो सानहन अनुशीलन करते हुए मई मुझ में अर्पित अर्पित आत्मा मन वाला गृह घर में एवं ही तिष्ठन रहते हुए न नहीं अति अत्यधिक प्रसक्त आसक्त लिप्त समुपैति प्राप्त करता है शांति मोक्ष। ब्राह्मण ग्रस्त को ब्राह्मण गृहस्थ ग्रस्त को ब्राह्मण को खेतों या मंडियों में गिरे अन्न के दाने बीनकर खेतों तथा मंडियों में गिरे तथा अन्न के दाने मंडियों में बीनकर गिरे अन्नों के दाने बीनकर अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए। अपने मन में अपने संतुष्ट मन रहना को चाहिए। संतुष्ट रखना चाहिए। उसे अपने को निजी इच्छा से मुक्त रखते हुए उसे अपने आप को से निजी इच्छा अपनी से निजी मुक्त निजी इच्छा रखते इच्छा हुए से से मुक्त मुक्त रखते रखते हुए हुए मुझ में लीन रहकर मुझ मुझ में 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 लीन लीन रहकर 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 उदात्त धार्मिक सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। उदात्त धार्मिक तो सिद्धांतों का धार्मिक अभ्यास करना सिद्धांतों चाहिए। सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह ग्रस्त के रूप में इस तरह इस ग्रस्त तरह तरह के ग्रस्त ग्रस्त के के रूप रूप में में ब्राह्मण बिना आसक्ति के ब्राह्मण बिना ब्राह्मण बिना आसक्ति के आसक्ति के के घर में ही रह सकता है घर में ही रह घर सकता में है ही में रह ही रह सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता और है। मोक्ष प्राप्त और कर मोक्ष सकता है। प्राप्त कर सकता है। हाँ, लेकिन आप देखते हैं ये बहुत कठिन है आजकल कि आप अनाज खेतों से अनाज बीनना बहुत कठिन होता है। अनाज के दाने आप दिन भर लगे रहेंगे तब आपको 1-2 किलो मिल सकता है, लेकिन इससे आपका उस दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये रोज ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मुश्किल है, लेकिन ऐसा किया है ब्राह्मणों ने पहले, इसलिए इसलिए आया है इसमें भागवतम में, इसलिए वर्णन इसलिए है। ऐसे ब्राह्मण भी थे जो इसमें वो ब्राह्मण जो अ, ग्रस्त नहीं है उसके लिए तो ये काम कर सकता है, क्योंकि उसने अगर 1-2 किलो अनाज ले लिया तो उसका 2 हफ्ते का काम बन जाता है। ब्राह्मण खाने में पीने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता, उतना खाता है जिससे वो शरीर को चला सके, भगवान की भक्ति कर सके। अदरवाइज ये आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा करके भी ब्राह्मण रह सकता है, क्योंकि वो अपना ग्रंथों का अध्ययन करके लोगों को शिक्षा दे सकता है, लोगों को यहाँ पूजा करा सकता है। तो इस तरह से ब्राह्मण अपने जीवन चला सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी नंदनाम शिल प्रपात की जय। तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत क्षेत्रों द्वारा महानतम शब्द उत्तान यानी वादान्य धार्मिक सिद्धांतों का द्योतक है, जैसे कि अतिथि सत्कार जिसमें वे अतिथि भी सम्मिलित हैं जो बिना आमंत्रण के आए या अप्रत्याशित हों, गृहस्थों को सदैव उत्ताद तथा अन्यों को दान देने वाले और व्यर्थ के पारिवारिक स्नेह तथा आसक्ति को समाप्त करने में सतर्क रहने वाले होना चाहिए। प्राचीन काल में सुविख्यात गृहस्थ ब्राह्मण भी मंडियों में गिरे हुए या फसल काटने के बाद खेतों में गिरे हुए अन्न को एकत्र करते थे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मई अर्पितात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना। अपनी भौतिक स्थिति के बावजूद जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान का ध्यान करता है वो मुक्त आत्मा बन सकता है। भक्ति रसात्मृत सिंधु 1.2.187 में कहा गया है, इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसः गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण सेवा में कार्य कर रहा मनुष्य इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त आत्मा होता है, भले ही वो अनेक तथाकथित भौतिक कार्यकलापों में क्यों न लगा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भौतिक कार्यकलापों में लगा रहे, कुछ जीविकोपार्जन के लिए उसको कोई काम करना पड़े, लेकिन किसके निमित्त है? भगवान कृष्ण के निमित्त। इस शरीर को पालना किसकी सेवा है? कृष्ण की सेवा।
अगर वो भक्त है। अगर वो भक्त है तो भगवान की सेवा इस शरीर से कर रहा है, इसलिए इस शरीर को की सेवा करना भगवान की सेवा है। लेकिन हमारी सेवा अपनी सेवा है। हम भगवान की भक्ति अगर नहीं करते हैं तो जो हम खाते हैं वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए और अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं। समुद्धरन्ति ये विप्रम सीदंतम मत्परायणम तान उद्धरिष्ये न चिराद चिराद अप आपदभ्यो नौह इव अर्णवात्। मेरे साथ, समुद्धरन्ति ये विप्रम समुद्धरन्ति ये विप्रम विप्रम सीदन्ति मत्परायणम सीदन्तं सीदन्ति मत्परायणम् मत्परायणम् तान उद्धरिष्ये न चिराद तानुष्ये न चिरात् धरिषि न चिरात् आपदभ्यो नौह इव अर्णवात्। आपद्भ्यो आपदभ्यो नौर्वाणवात्। निवारणवात्। समुद्धरन्ति ऊपर उठाते हैं ये जो विप्रम ब्राह्मण या भक्त को सीदंतम गरीबी के या कष्ट पा रहे ब्राह्मण को। आपने देखा जैसे सुदामा था। मत परायणम मेरे शरणागत तान उठाने वाले को उद्धरी से मैं ऊपर उठाऊंगा उसको, जो मेरे भक्त को मदद करेंगे। न चिरात निकट भविष्य में आपदभ्य सारे कष्टों से नव नाव इव सदृश अर्णवाद समुद्र से। मेरे साथ पढ़िए। जिस प्रकार जहाज समुद्र में घिरे हुए लोगों को बचा देता है, जिस प्रकार जिस तरह जहाज जहाज समुद्र में घिरे हुए लोगों लोगों को को बचा बचा लेता है, उसी तरह मैं उसी तरह मैं उन व्यक्तियों को उन व्यक्तियों को सारी विपत्तियों से तुरंत बचा लेता हूँ, सारी सारी विपत्तियों से विपत्तियों से तुरंत तुरंत बचा लेता हूँ। जो दरिद्रता से पीड़ित ब्राह्मणों तथा जो जो दरिद्रता से दरिद्रता से पीड़ित ब्राह्मणों तथा भक्तों को उबार लेते हैं। भक्तों को उबार लेते हैं। हाँ, इसलिए भगवान का भक्त या ब्राह्मण गरीब हो उसको दान देना, कि एक्चुअली दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, क्योंकि वो मतलब ब्राह्मण ऐसा नहीं जो आज के परिप्रेक्ष्य का ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं, भगवत गीता पढ़ के आप समझ गए हैं किसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण अगर वास्तविक है, आप गरीब है, उसकी सेवा करना, और भगवान का भक्त है, उसके भगवान का भक्त जा रहा है, उसको आप रोके, प्रभु आप रुक जाइए, आपके हम सेवा करना चाहते हैं, आप ये दोपहर का भोजन करके जाइए। तो वो, क्योंकि हो सकता है वो आपके हाथ का पका हुआ खाना न खाए, ऐसा हो सकता है। हालांकि ये भक्ति में ये कहा गया है कि जब आप भ्रमण कर रहे हैं उसमें आपको प्रसाद मिलना असंभव है। आप अगर अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, 24 घंटे लगते हैं, आपको हवाई जहाज में कृष्ण प्रसाद मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करें, या तो पहले से अपने साथ प्रसाद रखे रहें, या नहीं है कुछ ऐसा चीज खा लें जिसमें लहसुन प्याज नहीं है, ऐसा ये भ्रमण में ये अलाउड है। तो वो अगर कोई कहे कि हम आपके लिए भोजन बनाते हैं या आप अपने आप ही बना लीजिए, ये हमारे साथ हुआ था। एक बार हम कहीं मंदिर से पूजा करके आ रहे थे, लंबा सफर था, तो वहाँ एक गांव में हम रुके, उनसे हमने बर्तन मांगे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में ही बना लो और हम भी खा लेंगे। और उन्होंने कहा कि आप बना लो, सामान हमारा है, हमारे पास सामान था अपना। मैंने कहा नहीं, हमारा सामान है। तो वो औरत बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा हम ब्राह्मणों का थोड़ी खा सकते हैं। ऐसे ऐसे विचार वाले लोग अभी भी हैं जो ब्राह्मणों की ऐसे इज्जत करते हैं
कि ब्राह्मण आए, उनको खाना खिलाएं और ब्राह्मण को कहें कि आप ही बना लो, क्योंकि ब्राह्मण हो सकता है उनके हाथ का न खाए। लेकिन जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, इनमें ये परहेज नहीं होता। वो अगर बिना लहसुन प्याज का शुद्ध खाना, ये बात अवश्य है। वो ये पूछ सकता है कि आपके यहाँ मीट मछली का इस्तेमाल होता है, अगर होता है तो हो सकता है न खाए, कि जहाँ मांसाहार होता है वहाँ खाना भगवान के भक्त के लिए ठीक नहीं है। तो कभी कभी, लेकिन कुछ हो सकता है न भी पूछें, क्योंकि उनको वो शरीर रखना है, तो उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि भगवान आपको मदद करते हैं अगर आपने उनके भक्त की सेवा की है तो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय भक्तों द्वारा भगवान ने यह बतलाया है कि ब्राह्मण तथा भक्तगण किस तरह जीवन सिद्धि पाते हैं। वैसी ही सिद्धि उन्हें भी प्रदान की जाती है जो अपनी भौतिक संपत्ति का उपयोग भक्तों तथा ब्राह्मणों की दरिद्रता को दूर करने में करते हैं। यद्यपि मनुष्य विषय भोग का जीवन बिताने के लिए भगवत भक्ति की उपेक्षा कर सकता है, किंतु भगवान की सेवा में अपनी गाढ़ी कमाई अर्पित करके वह अपनी स्थिति को सुधार सकता है। जिस तरह समुद्र में गिरे हुए निराश लोगों की एक नाव बचा लेती है, उसी तरह से भगवान उन लोगों को उबारते हैं जो भौतिक आसक्ति के सागर में निराश होकर गिर गए होते हैं, यदि वे ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रति दानशील बने रहते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। ये ऐसा भी है कि ये लोग जब दान देना शुरू करते हैं, एक तो वो दानी बन जाते हैं, उनको फिर दान देने की प्रवृत्ति रहती है, वो बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे जब वो मंदिर को दान देते हैं और भक्तों के लिए, मैंने ये देखा है उनमें भी भक्ति आने लगती है, वो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वो आए और 1 घंटे 2 घंटे बाद आरती है, रुक जाते हैं आरती के लिए। सर्वा समुद्धरेत राजा पितेव व्यसनात् प्रजा आत्मानम् आत्मना धीरो यथा गजपति गजान। मेरे साथ, सर्वा समुद्धरेत राजा सर्वा समुद्धरेत राजा पितेव यानी पिता एव पितेव व्यसनात् प्रजा पितेव व्यसनात् प्रजा आत्मानम् आत्मना धीरो आत्मना धीरो यथा गजपति गजान। गजपति गजान। सर्वा सभी समुद्धरे ऊपर उठाना चाहिए, राजा राजा पिता पिता इव सदृश व्यसना विपत्तियों से प्रजा जनता आत्मान अपने आप को आत्मन अपने आप धीर निर्भीक यथा जिस तरह गजपति ही गजराज गजान अन्य हाथियों को, जिस तरह हाथियों का राजा हाथियों का राजा अपने झुंड के अनेक सारे हाथियों की रक्षा करता है, अपने झुंड के अनेक हाथियों की रक्षा करता है और अपनी भी रक्षा करता है, अपनी भी रक्षा करता है। उसी तरह निर्भीक राजा को राजा को पिता के समान अपनी सारी प्रजा को कठिनाई से बचाना चाहिए। कठिनाई से बचाना चाहिए।
और अपनी भी रक्षा करनी और चाहिए। अपनी भी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, तभी वो दूसरों की कर पाएगा। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के कर्तव्यों का वर्णन कर चुकने के बाद अब राजा के चरित्र तथा कार्यों का वर्णन करते हैं। सारी प्रजा को विपत्ति से बचाना राजा का अनिवार्य कर्तव्य है। जैसे घर का एक पिता का कर्तव्य है कोई बच्चा भूखा न रहे, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में प्रजा बिल्कुल सुखी रहे। अब राजाओं की बारी आ गई, ये बताया गया। एवं विधो नरपति विमानेन अर्क वर्चसा विदुएह विदु विदु विधूय इह अशुभम कृष्णम इंद्रेण सह मोदते। मेरे साथ। एवं विदो नरपति एवं विधो नरपति विमानेन अर्क वर्चसा विमानेनार्कवर्चसा विधूय इह अशुभम कृष्णम इंद्रेण सह मोदते। एवं विधा इस प्रकार अपनी तथा प्रजा की रक्षा करते हुए नरपति राजा विमानेन वायुयान से अर्क वर्चसा सूर्य के समान तेजोमय विधुय हटाकर इस पृथ्वी पर अशुभ पापों को कृष्णम समस्त इंद्र के सह साथ मुदते भोग करता है। मेरे साथ। जो राजा अपने राज्य के सारे पापों को हटाकर अपनी तथा सारी प्रजा की रक्षा करता है, सारी प्रजा की रक्षा करता है, और निश्चय ही इंद्र के साथ सूर्य जैसे तेजवान विमान में सुख भोगता है। विमान में सुख भोगता है। हाँ, ऐसा राजा आपने भागवतम में परीक्षित महाराज पृथु, राजा पृथु, ये इनका वर्णन आता है। सेदन विप्रो फणिकृत्या पण्य एव आपदम तरे खड्गेन वापदाक्रांतो न स्वभृत्या कतश्चन। सेदन विप्रो वणिकृत्या पण्य एव आपदम तरे खड्गेन वा आपदा आक्रांतो न स्वभृत्या कथश्चन। सेदन कष्ट उठाता विप्र ब्राह्मण बनिए की वृत्ति द्वारा पण्य व्यापार के द्वारा एवं निस्संदेह आपदम विपत्ति तरेत पार करे खड्गेन तलवार से व अथवा आपदा विपत्ति से आक्रांत पीड़ित न नहीं स्व कुत्ते की वृत्ति से कतश्चन जैसे भी हो। यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता, यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर पाता और कष्ट उठाता है तो वह व्यापारी की वृत्ति अपनाकर वस्तुएं क्रय विक्रय करके अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। सुधार सकता है। यदि वो व्यापारी के रूप में भी नितांत दरिद्र बना रहता है तो वह हाथ में तलवार लेकर क्षत्रिय वृत्ति अपना सकता है, किंतु किसी भी दशा में वह
किसी सामान्य स्वामी को स्वीकार किसी करके सामान्य सामान्य स्वामी स्वामी को को स्वीकार स्वीकार करके करके कुत्ते जैसा नहीं बन सकता। कुत्ते जैसा नहीं कुत्ते बन जैसा जैसा नहीं नहीं बन बन सकता। सकता। हाँ, ये नहीं होना चाहिए इसमें। अगर ब्राह्मण किसी तरह से नहीं बनता, आजकल जैसे होता है, ब्राह्मण कोई ये दुकानदारी का भी काम करते हैं, और अगर वो नहीं है, उसमें भी अगर नहीं बन रहा, तो तलवार के क्षत्रिय का काम शासन करना, उसमें भी जा सकता। वो तो संभव नहीं है, ये व्यापारी का काम उसके ठीक है, वो उसके लिए ठीक है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सभी को पंचांग प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री वृत्या, प्रभु जी श्री वृत्या है ना, श्री वृत्या अर्थात कुत्ते की वृत्ति शूद्रों का सूचक है, जो स्वामी बनाए बिना जीवित नहीं रह सकते। अत्यंत दीन ब्राह्मण असहाय कष्ट भोगने पर पहले व्यापारी और तब क्षत्रिय बन सकता है, किंतु उसे कभी भी किसी संस्थान में काम करके या किसी स्वामी के अधीन काम करते हुए शूद्र पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। यद्यपि क्षत्रिय को समानतया वैश्य से उच्च माना जाता है, किंतु यहाँ पर श्री भगवान संस्तुति करते हैं कि दीन ब्राह्मण पहले वैश्य वृत्ति अपनाए, क्योंकि वह हिंसक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कारण बताया क्यों ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण हिंसक नहीं होता, एकदम तलवार नहीं उठा सकता, इसलिए ये ऐसा कर सकता है। वैश्य वृत्या तो राजन्यो जीवेन मृगया आपदि सरेद्वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कतश्चन। मेरे साथ, वैश्य वृत्त्या तो राजन्यो वैश्यवृत्या तो राजन्यो राजन्यो जीवेन मृगया आपदि जीवेन्द्रिया मृगयापदि चरेद्वा विप्ररूपेण चरेद्वा विप्ररूपेण विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कतश्चन। न स्वविद्या स्वविद्या कथंचन। कथंचन। वैश्य व्यापारी वर्ग की वृत्ति द्वारा तो निसंदेह राजन्य राजा जीवित अपना जीवन निर्वाह करे, मृग या शिकार करके आपातकाल या विपत्ति में चरित कार्य करे, व अथवा विप्र रूपेण ब्राह्मण के रूप में ना कभी नहीं। स्व कुत्ते की वृत्ति का कथन किसी भी दशा में। मेरे साथ, राजा या राजकुल का सदस्य राजा या राजकुल का कोई सदस्य राजकुल का सदस्य जो अपनी सामान्य वृत्ति द्वारा जो अपनी अपनी सामान्य सामान्य वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर सकता, अपना निर्वाह नहीं कर अपना सकता, निर्वाह नहीं कर सकता, वो वैश्य की तरह कर्म कर सकता वो है। वैश्य की तरह कर्म वह कर वैश्य सकता है, की तरह कर्म कर सकता है, शिकार करके जीवन चला सकता है। शिकार करके जीवन चला शिकार सकता है, करके जीवन चला सकता है। हाँ, क्योंकि वो क्षत्रिय है इसलिए। अथवा ब्राह्मण की तरह अथवा ब्राह्मण की तरह अन्य को वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर काम कर सकता है। अन्यों को वैदिक शिक्षा देकर काम कर सकता है। काम कर सकता है। हाँ, अगर उसको ये आता हो तो ये कर सकता है, किंतु किसी भी दशा में किंतु किसी भी दशा में उसे शूद्र वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। शूद्र वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। तो राजकुल का जो सदस्य है उसके लिए शूद्र वृत्तिम भजेद वैश्य शूद्र कारुकट क्रिया प्रच्छान मुक्तो न ग्रहेण वृत्तिम लिप्सेत कर्मणा। मेरे साथ, शूद्र वृत्तिम भजेद वैश्य शूद्र वृत्तिम भजेद वैश्यः शूद्र कारुकट क्रिया पृच्छान मुक्तो न गर्हेण वृत्तिम लिप्सेत कर्मणा। शूद्रों की वृत्ति भजेत स्वीकार करे, वैश्य शूद्र कारु मजदूर का कट टोकरी अथवा चटाई क्रिया बनाना, पृच्छात कठिन स्थिति से मुक्त व न नहीं
गर्हेण निष्कृष्ट द्वारा वृत्तिम जीविका लिप्सेत कामना करे कर्मणा कार्य द्वारा। जो, अब वैश्य की बात आ रही, जो वैश्य अपना जीवन निर्वाह न कर सकता हो, जो वैश्य अपना जो जीवन वैश्य निर्वाह न अपना कर सकता जीवन हो, निर्वाह न कर सकता हो, वह शूद्र वृत्ति अपना सकता है। वो शूद्र की वो वृत्ति अपना शूद्र सकता है। वृत्ति अपना सकता है। और जो शूद्र उपयुक्त स्वामी न पा सके, और जो शूद्र और उपयुक्त जो स्वामी शूद्र न पा उपयुक्त सके, स्वामी न पा सके, वो डलिया तथा चटाई बनाने जैसे वो डलिया वो तथा चटाई डलिया बनाने तथा जैसे चटाई बनाने जैसे सामान्य कार्यों में लग सकता है। सामान्य कार्यों में सामान्य लग सकता कार्यों है। में लग सकता है। किंतु समाज के वे सारे सदस्य किंतु समाज के किंतु वे सारे समाज के वे सदस्य सारे सदस्य जिन्होंने आपातकाल में जिन्होंने आपातकाल में निकृष्ट वृत्तियां अपनाई हों, निकृष्ट वृत्तियां अपनाई हों, अपनाई हो, उन्हें विपत्ति बीत जाने पर उन्हें विपत्ति बीत उन्हें जाने पर विपत्ति बीत जाने पर इन कार्यों को तुरंत त्याग देना इन चाहिए। कार्यों को इन तुरंत त्याग कार्यों देना को चाहिए। तुरंत त्याग देना चाहिए। हाँ, जैसे ब्राह्मण बिक्री का काम कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, परिस्थिति ठीक हो गई तो वो काम त्याग देना चाहिए, ब्राह्मण का काम अपने आ जाना चाहिए। उसी तरह राज परिवार के लोगों को, उसी तरह वैश्यों को भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी कुछ ऐड तो नहीं करना है मुझे, क्योंकि कल नहीं थी मैं क्लास में, कल का मुझे पढ़ना है फिर से। आज का लिंक नहीं कर पाई हूँ। ब्राह्मणों के लिए कुछ कहना नहीं है। नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी मुझे एक चीज बतानी थी, मैं जस्ट हैंड करने वाली थी, जो हमारे समरी के रिलेटेड है। उसका प्रभु जी सभी को बता दिया गया है, फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट की साइज भी हर्षा फॉन्ट की माता जी साइज भी बता दीजिए। हाँ, हाँ वो साइज कल मैंने वो स्वाति माता जी का देखा था, अच्छा बनाया लगता है, लेकिन यहाँ मैं प्रिंट नहीं कर सकता, लेकिन उसको बाद में उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो जी ये प्रभु जी, जब फॉन्ट, आप प्रिंट कराएंगे तो एक बार सिर्फ बताइएगा, अगर छोटा लग रहा है फॉन्ट तो थोड़ा बढ़ा देंगे फिर। हाँ ठीक है, आपने पहले ही बोल दिया, मुझे भी थोड़ा सा हाँ, छोटा लग रहा था। क्योंकि फॉन्ट साइज मैंने जो ये फॉन्ट सिलेक्ट किया था तो उसका प्रिंट आउट निकाला था, लेकिन मेरी मिस्टेक है कि मैंने उसका साइज पहले ही उसको बनाकर, फिर फॉन्ट तो अच्छा है लेकिन साइज और ये नहीं चेक किया मैंने। स्वाति माता जी ने उसी फॉन्ट में बना है, तो आप सिर्फ एक बार बता दीजिएगा फिर कि साइज बढ़ानी है कि कैसे करना है। हाँ, आपने साइज फिक्स कर दिया है ना फॉन्ट का? नहीं प्रभु जी, ये तो रूमा माता जी ने जो पहले साइज दी थी ना, पहले वो जो रीमा उसका माता जी ने साइज दिया था, अगर वही साइज रखना है तो वो बता दीजिए, ये वाला साइज रखना है नहीं तो, नहीं क्योंकि प्रभु जी, डिसाइड कर लो। क्योंकि क्या हो जाता है, रूमा माता जी का देवनागरी फॉन्ट था, तो जैसे फॉन्ट चेंज कर देते हैं ना, वो फॉन्ट साइज भी उसका अपना ऑटो वो ये कर देता है फिर, इसीलिए मैं अगर समझ गया, फॉन्ट हम नहीं मैं हाँ समझ गया, बदल वो आ जाएगा, लेकिन वो फॉन्ट साइज जो आप करेंगे तो फॉन्ट साइज उसका भी होगा ना, हाँ, उसका तो भी फॉन्ट साइज होगा। उसका भी देखना तो पड़ेगा। अगर स्वाति माता जी ने अगर आपको अभी लेटेस्ट फॉन्ट में दिया है तो सिर्फ फिर उससे हम कुछ आगे माता जी डिसीजन ले उनका सकते हैं कि लेटेस्ट फॉन्ट, हरे कृष्ण, उनका वो हाँ, लेटेस्ट फॉन्ट में है, क्या नाम बताया था आपने उस फॉन्ट का? कैलिबरी कैलिबरी।
कैलिबरी हर्ष कैलिबरी माता जी दिया है क्या उन्होंने अपना नहीं कैलिबरी माता फॉन्ट? जी, ये तो कल डाला है मैंने पूरा फॉन्ट वगैरह का। उन्होंने तो पहले से ही दिया है, तो उन्होंने तो पहले से जनरल दिया। जस्ट बना के। तो हाँ फिर माता जी, तो स्वाति माता जी को हाँ, बोलिए। हाँ पहले तो हम रीमा माता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको कैलिबरी में कन्वर्ट करके फॉन्ट हाँ, साइज, और आप सोच प्रिंट लो फॉन्ट करवाती है साइज। प्रभु जी, प्रिंट है। करवाते हैं ना, प्रिंट आउट निकालते हैं ना, तो ही पता चलता है फॉन्ट साइज हाँ सही है ठीक। या नहीं। जी प्रभु जी। हाँ, रीमा माता जी उसको कैलिबरी में कन्वर्ट कर दी। कैलिबरी तो रहता जी है इंग्लिश, इंग्लिश में भी मुझे याद है कैलिबरी का, इंग्लिश में भी है उसका। जी प्रभु जी। जी माता हाँ जी प्लीज, रुमा माता जी, आप जब ये फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो प्रिंट आउट निकालिएगा और फिर चेक हाँ, कीजिएगा। नहीं वो फॉन्ट उस फॉन्ट में कन्वर्ट करके आप हर्षा माता जी को भेज दीजिए। फिर जी एक प्रभु। दिन डिसाइड कर लेते हैं, कोई बड़ा लग रहा है तो उसको छोटा कर लेंगे, कोई छोटा है तो उसको बड़ा कर लेंगे। तो फिर प्रभु जी आप स्वाति माता जी का अभी मत लीजिए, फिर स्वाति माता जी का रहने नहीं नहीं, दीजिए मैं अभी फिर, प्रिंट क्योंकि नहीं करूंगा, बाद में हाँ हाँ करूंगा। हाँ, हाँ, बाद मैं में तो यहाँ कीजिएगा उनको यहाँ हम। प्रिंट में कर ही नहीं सकता। हाँ प्रिंट हाँ। करने के मुझे प्रिंट करने के लिए मुझे 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ ओ बाप रे बहुत दूर। से। ठंड प्रभु भी जी है क्या तब प्रभु तक जी उनका वहां पर? लैपटॉप में चेक कर सकते हैं आप। स्वाति माता जी का लैपटॉप में आप पढ़ते चल सकते हैं कि बराबर लिखा है प्रभु कि जी नहीं, को या लैपटॉप में वो हाँ दिक्कत आती है। हाँ, हाँ। ये बात है, लेकिन हिंदी का तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे हाँ। कंप्यूटर में मैं हिंदी में टाइप कर ही नहीं पा सकता। नहीं नहीं या नहीं प्रभु उनको जी, जो स्वाति करेक्शन के माता जी लिए। ने भेजा है ना, तो जस्ट हाँ पढ़ते हाँ चलिए, और चैप्टर में कहीं पे अगर उनका कुछ चेंजेस है तो एक पेपर पे लिखते चलिए कि इस चैप्टर में यहाँ पर चेंजेस करनी है, ऐसे भी कर हाँ, सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, हाँ हाँ ये होगा, लेकिन हिंदी में मेरे पास होना चाहिए ना। हाँ हाँ, नहीं प्रभु जी आपको जैसे आएंगे तो कीजिए माता जी थोड़ा प्रभु जी मेरे को कंप्यूटर में रेस्ट नहीं होगा, दीजिए। हिंदी का होगा ना। हाँ, तब भी आप लोग ओपन तो तब भी करेंगे तो वही दिखे। कंप्यूटर में तो खुल जाता है प्रभु जी, आप चाहे हिंदी फॉन्ट वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, खुल जाता है लैपटॉप में। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी यूज ही नहीं किया। मैं नहीं पूछूंगा प्रभु जी, आपसे। पीडीएफ होगा ना अगर, तो वो खुल जाएगा एज इट इज। एक आप चीज जैसे आपसे, ये भी तो पीडीएफ कर रहे एक हैं ना आप शेयर। एक चीज पूछना था। र्युमा माता जी, आप हैं क्लास में ना? जी प्रभु जी। एक शब्द है, कल मॉर्निंग इवनिंग क्लास में आया था, अज्ञेय। अज्ञेय प्रवृत्ति। जी अज्ञेय प्रभु का जी। मैंने जो समझा, ज्ञेय का मतलब होता है, शायद आपको याद होगा कि जो आ, आ, पल्लवी माता जी आप भी ध्यान दीजिए, ये जानने योग। जहाँ क्षेत्र का पढ़ा था ना हमने भगवत गीता में, जी जी जी। वहां पर ज्ञेय शब्द आया था, जानने योग्य, शायद, हाँ जी, इफ आई एम बिल्कुल नॉट बिल्कुल। रॉन्ग। जी जी ज्ञेय का जी मतलब है जानने योग्य। जी जी। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब न जानने योग्य होगा, शायद अच्छा नहीं होगा। अज्ञेय का मीनिंग किसी को पता है? जरा वही ढूंढिएगा है तो। प्रभु जी, अज्ञेय वही मतलब वही है जो प्रभु जो आप कह रहे जानने हैं, न योग्य जानने नहीं, लायक। अननोएबल। ओके, वही है ना। जी। जी जी जी, प्रभु जी। अननोएबल मतलब जो जानने वाला नहीं है प्रभु जी, वही होता है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हर्षा माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं प्रभु जी, बस वही इसके लिए ही हैंड रेस किया था। सॉरी ओके, प्रभु जी, हैंड। बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी।